मैंने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इससे पहले मेरी जिंदगी क्या हुआ, क्या 2 मिनट में मेरी जिंदगी को जानना चाहेंगे आप लोग? यस और नो? दोस्तों 11 साल का था, पिताजी एक्सपायर हुए थे मेरे, और मेरे बड़े भाई साहब इंटर में थे, पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद दोस्तों उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली, और जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। मेरे परिवार में 1 बीघा जमीन भी नहीं थी, और उन्होंने मजदूरी करना शुरू किया, और हम 5 भाई थे, और हमारी दाल रोटी का जुगाड़ दोस्तों उन्होंने बनाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों गांव में खेती थी नहीं, मजदूरी परमानेंट मिलती नहीं थी, तो उन्होंने के दिमाग में एक आइडिया आया, जब मजदूरी करनी है तो शहर में चला जाए। दोस्तों वो अलीगढ़ आकर बसे और हमको भी लेकर के आए, और दोस्तों मैंने इंटर किया था, और उससे भैया ने बोल दिया कि हम सतवीर तुझे आगे पढ़ा नहीं सकते, हम तुझे आगे पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं बोला भैया मुझे क्या करना है? कि सतवीर तू को धंधा कर। और दोस्तों धंधे के नाम पर 850 रुपए का सेकंड हैंड ठेला मुझे खरीद के दिया, और 1200 रुपए की जूस की मशीन ला करके उस पर कस के दी, और 30 किलो मौसमी के लिए मुझे पैसे दिए कि आज से तेरे लिए धंधा है, तू 50 कमा, 40 कमा, 100 कमा, बेटा गुजारा जब ही होगा जब हम सारे भाई मिलकर काम करेंगे। दोस्तों ठेले की शुरुआत की, और उस ठेले पर मुझे लगभग 11 साल निकल गए। वो ठेले को चलाते चलाते उसी दरमियान में मेरी शादी हुई, और दोस्तों शादी हुई तो उसी समय पर मेरी भाभी जी, जिन्होंने दोस्तों हमको छोटेपन से ही मां की तरह पाला, मेरी मां थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी हमें अलग नहीं चाहा, क्योंकि मैं बहुत सारी भाभियों को देखता हूं, उन्हें कभी देवर रास नहीं आते, लेकिन दोस्तों मेरी भाभी ने हमें बच्चों की तरह पाला। और लेकिन कुछ समय के बाद, मेरी शादी होने के बाद मेरी भाभी जी एक्सपायर हो जाती हैं। उसी के पीरियड में भैया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगे, उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन बैठ गई, उन्हें 2 बार अटैक पड़ा, वो पैरालाइसिस हो गया पूरा आधा शरीर। और दोस्तों उनके ट्रीटमेंट करते करते 6 महीने के बाद वो भी खत्म हो गए। 2 बेटियां थी उनकी, एक हाई स्कूल और एक इंटर पढ़ रही थी, सगाई कर दी थी, शादी नहीं हुई थी। अगला 1.5 महीने का समय, और शादी ऊपर से। मैं सोचना अब कैसे होगा, तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि गांव में जो जमीन है, जो घर है टूटा फूटा, उसे बेच दो, इन बेटियों के हाथ पीले करने हैं। दोस्तों गांव का घर बेचा, छोटा सा प्लाट था वो बेचा, और 1.5 लाख रुपए 5% का पैसा लेकर के उन दोनों बेटियों के हाथ पीले किए। और दोस्तों उस समय पर हम लोग 500 रुपए के रूम में रहते थे। कितने रुपए के में? हेलो, 500 रुपए का रूम। दोस्तों धंधा नहीं चल रहा था अपना, लेकिन वो शादी का जुगाड़ मैंने गांव से बनाया। 1.5 लाख रुपए कर्ज पे उठाए और जुगाड़बाजी करके उन्हें बेटियों की शादी की। और दोस्तों भैया के 3 बच्चे थे, अपने भी 3 बच्चे थे, और एक 500 रुपए के रूम में हम लोग रहते थे। लेकिन दोस्तों उन बेटियों की शादी करने के बाद मेरा छोटा भाई खत्म हो जाता है। उसके लगभग 6-7 महीने के बाद मेरी मैडम खत्म हो जाती है। 4 जवान मौत थी लगभग 1.5 साल के अंतराल से। जूस का ठेला भी बंद हो चुका था, क्योंकि शादी में 1.5 महीने ठेला नहीं लगा। उधर सर्दी आ चुकी थी, और सर्दी में जूस बिकता नहीं, सब जानते हैं जूस नहीं बिकता। दोस्तों हमारा परिवार पूरी तरह टूट चुका था। मैं लेबर चौक पर जाता था, हमारे यहाँ पे कंपनी बाग है अलीगढ़ में, और वहां पर लेबर चौक लगता है। दोस्तों मैं लेबर चौक पर जाकर के मजदूरी करने के लिए खड़ा होता था।
लेकिन वहां एक कोई व्यक्ति आता था लेबर लेने के लिए, उससे 40 चिपकदाते थे और भी मजदूर रहते थे, लेकिन अपना नंबर वहां भी नहीं आता था। दोस्तों हाल बेहाल था, लेकिन परिवार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वहां भी मजदूरी कभी नहीं मिलती थी। और ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आया, हमारे परिवार 3 दिन तक खाना नहीं बना, 3 दिन। और मेरी मां ने बोला कि बेटा मेरे पास छोटी छोटी पायल हैं, तू इन्हें बेच दे, इन बच्चों को जुगाड़ कर। तो दोस्तों उन पायलों को लेकर के मैं हमारे अलीगढ़ में खैर बाईपास में सुंदर ज्वेलर्स, दोस्तों वहां गया और 450 रुपए की पायल बिकी। 150 रुपए आकर के दुकान वाले को उधार दिए, बाकी जाकर के मैं कोटा डीलर था हमारी बराबर में, लाइन में खड़ा हो गया कि आज यहां से चावल लेके जाने। और दोस्तों चावल 3 दिन तक आलू मिला मिला करेगा हमारे परिवार में खिलाए, एक वो भी दिन था। लेकिन दोस्तों मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन ऊपर वालों को मंजूर कुछ और था। कई बार मेरे दिमाग में ऐसी बात बनी, सतवीर तू भी सुसाइड कर, खत्म कर अपनी लीला, निकल यार, ये सारी चीज तुझे को देखनी थी क्या। लेकिन दोस्तों ऊपर वालों कुछ और ही मंजूर था, ऐसा मैंने किया नहीं। हमेशा एक उम्मीद करने लगती कि ये सभी हमेशा हमारे पास ऐसे दिन नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसी समय अनजाने मेरे मित्र के द्वारा इस कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला। दोस्तों मैंने इस कंपनी का प्लान देखा, लेकिन देखने के नाम पर जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा तो ज्वाइनिंग करने के नाम पर अपने पास कुछ भी नहीं था। क्यों 8,000 चाहिए। जिस परिवार में रोटी नहीं बनी हो और उस परिवार में प्लान दिखाया जाए, क्या वो ज्वाइनिंग करेगा? नहीं ज्वाइनिंग करेगा। दोस्तों मैंने उस व्यक्ति इस बात बोली, भाई साहब मुझे माफ करो, मैं इस कंपनी लायक नहीं हूं। मैं पिछले 3 दिन से अपने बच्चों को चावल खिला करके अपने पूरे परिवार को पाल रहा हूं, और आज आप मुझे कंपनी की जुड़ने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जुड़ सकता। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि सतवीर अगर तुझे जिंदगी में कुछ करना है तो 8,000 का जुगाड़ तुझे करना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो न तो तेरी जिंदगी चल पाएगी, न इससे तेरे इन बच्चों की जिंदगी चल पाएगी। लेकिन दोस्तों ब्याज वालों से मैंने ले रखे थे, दोस्तों से कुछ हेल्प मांग के रखी थी, और सब कुछ टाट टरीला मैंने बेच दिया था। पीछे मुड़ के देखूं 8,000 8 करोड़ के बराबर दिखते थे, कहां से लेके आऊं। लेकिन दोस्तों उसी समय पे हमारे ठेले लगाने वालों में एक व्यक्ति ब्याज पे पैसे देता था, 10,000 में 9,000 देता था, 1,000 रुपए महीने करके, और ऐसे कर करके वो 12,000 रुपए लेता था 1 साल के अंदर। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि सतवीर कैसे भी करके तुझे कंपनी ज्वाइनिंग करनी है। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया, तो उस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए, और इस कंपनी दोस्तों एक सोच लेकर के मैं जुड़ा था। क्या उस सोच को जानना चाहोगे? दोस्तों एक सोच के साथ इस कंपनी में जुड़ा था मैं, कि अगर इस भैया से मैं 10,000 ले रहा हूं, अगर इस कंपनी में कामयाब नहीं हुआ, जब 1.5 लाख पटेगा तो पटेगा 10,000 रुपये। अगर इस कंपनी में कामयाब हो गया, अगर जब 1.5 लाख पटेगा